ट्रांसलेट लाइटिंग के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ गए। ये इनका फोर्थ क्वार्टर था आफ्टर लिस्टिंग जब इनके रिजल्ट्स आए एंड मैनेजमेंट गाइडेड फॉर दी रिमाइंडर एंड दी फ्यूचर क्वार्टर्स। तो फर्स्ट थिंग इज फॉर श्योर कि इन्होंने अब तक जो गाइड किया था तो सारे पैरामीटर्स पे डिलीवर किया है। तो इन्होंने इस साल FY26 के लिए गाइडेंस दिया था पूरे साल का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा 20 से 25%। अब जब H1 हो गया था तो देवर ऑलरेडी एट 61, तो क्वाइट एंटिसिपेटेबल कि ये जो ग्रोथ है आराम से अचीव कर लेंगे। अब 9 मंथ्स हो गए हैं, इनका रेवेन्यू का ग्रोथ है 49%, ऑलमोस्ट ट्वाइस जो इन्होंने गाइडेंस दिया था। एंड अभी भी जब इनको पूछा गया तो इन्होंने अपना जो गाइडेंस है आपको उसको अपवर्ड रिवाइज किया। अब ये बोल रहे हैं हम पूरे साल के लिए 27+ का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो दे स्टिल आर गोइंग क्वाइट कंजर्वेटिव। दे एंटिसिपेट इवन Q4 में ग्रोथ होगा वर्सेस लास्ट Q4। सो ग्रोथ इज गोइंग टू कम, देन जो 27%+ का जो गाइडेंस है उसको भी अचीव कर लेंगे एंड देन प्रोबेबली कैन एंड अप वेरी सिमिलरली व्हाट दे डिड इन FY25 अराउंड 30% काइंड ऑफ अ ग्रोथ। तो 30% काइंड ऑफ ग्रोथ ये अचीव किया है इन्होंने इस बार एंड देन दे हैव गेन मार्केट शेयर। तो इनका कॉन कॉल सुनेंगे तो दे हैव सेड वी आर गेनिंग गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पावर ग्रिड जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। इन्होंने अब तक 9 मंथ्स में मोर देन 5000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स विन किए हैं एंड इन पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे साल का इनका टारगेट है, अभी भी रिमाइंडर Q4 में नए ऑर्डर्स आना एक्सपेक्टेड है। तो इनका ऑर्डर इनफ्लो इस साल का 9,000 से 10,000 करोड़ होना एक्सपेक्टेड है और बिडिंग पाइपलाइन मोर देन 1 लाख करोड़ का है। तो इनके अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक ऑलरेडी एट अराउंड 18,000 करोड़ का है इंक्लूडिंग दी L1 पोजीशन। तो ये ऑर्डर बुक जो है ना इनको विजिबिलिटी देता है ग्रो करने के लिए फॉर एटलीस्ट फॉर रिमाइंडर एंड ऑलमोस्ट 2 years इवन गोइंग फॉरवर्ड। तो ऑर्डर नए भी आना एंटिसिपेटेड है और हेल्दी ऑर्डर बुक है एंड मैनेजमेंट क्वाइट कॉन्फिडेंटली सेड कि गिवन जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, पावर जनरेशन इनटू न्यूक्लियर एंड देन सोलर, यहाँ से जितना जनरेशन होगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट उतना लार्ज स्केल पे बढ़ेगा एंड देन बिजनेसेस लाइक ट्रांसरेल स्टैंड्स टू गेन एज द EPC जो काम है पावर ग्रिड से ट्रांसरेल को मिलता है। तो बिजनेस वाइज दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। इन्होंने अपनी जो कैपेसिटीज़ है टू मीट द रिक्वायरमेंट, अब ये बनाते हैं टावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेटाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडक्टर्स है, ये सब कुछ इंटरनली बनाते हैं एंड ये कैपेसिटीज़ को ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और जो बाय Q2 और मीन्स दी H1 ऑफ दी FY26 कंप्लीटली ऑन बोर्ड आ जाएगा। ऑलरेडी फेज़ 1 जो है वो Q4 तक पूरा हो जाएगा और 70% तो उसका काम ऑलरेडी हो गया है। तो दे आर ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ जो इनके कैपेक्स चल रहे हैं। डेट टू इक्विटी इनका रेशियो कंफर्टेबल है, ऐसे कोई ज़्यादा लेवरेज वाला सिचुएशन नहीं, रादर तो केयर रेटिंग है तो इनका रेटिंग अपग्रेड किया है। तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। इनके मार्जिन देखेंगे तो कंपेयर करेंगे पीयर से लाइक स्कीपर या फिर KEC इंटरनेशनल ज्योति स्ट्रक्चर्स, तो मार्जिन आर बेस्ट इन क्लास 12.5% के आसपास मेंटेन कर रहे हैं एंड बिकॉज दे आर एबल टू डिलीवर कंप्लीट दी प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम या बिफोर टाइम, तो इनके कॉस्ट कंट्रोल में है एंड दे आर एबल टू डिलीवर प्रॉफिटेबली। इवन इस बार का ग्रोथ देखेंगे तो पैट ग्रोथ इज 36% बारिंग दैट वन टाइम लेबर कोड जो इम्पैक्ट इनके PNL में दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया इनका नंबर्स और परफॉर्मेंस रहा है एंड 1 year जब इनके लिस्टिंग हुआ है एंड दे हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड व्हाट दे कुड डू एंड डिलीवर जो इन्होंने अब तक अपने रिजल्ट्स में दिखाया है।